बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था धर्मपुर। वहां एक अमीर जमींदार रहते थे जिनका नाम था राजा साहब। उनके पास नौकर चाकरों की कमी नहीं थी, लेकिन सबसे भरोसेमंद सेवक था गोपाल। गोपाल बचपन से ही राजा साहब के घर में काम कर रहा था। वह सफाई करता, मेहमानों की सेवा करता और कभी कभी राजा साहब के बच्चों को पढ़ाता भी था। एक दिन राजा साहब को कहीं दूर जाना पड़ा। उन्होंने गोपाल को बुलाया और कहा, गोपाल, मैं 5 दिन के लिए शहर जा रहा हूं। इस तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास रहेगी। इसमें मेरे सबसे कीमती गहने और पैसे हैं। ध्यान रखना। गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, आपकी चीजें मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं जान से बढ़कर इनकी रखवाली करूंगा। राजा साहब के जाने के बाद घर में काम करने वाला एक और सेवक हरीश गोपाल से जलता था। वह बोला, गोपाल, तिजोरी की चाबी तेरे पास है, क्यों ना थोड़ा सोना निकाल कर बेच दें, कोई नहीं जान पाएगा। गोपाल ने गुस्से से उसकी ओर देखा। चोरी करना पाप है। मालिक ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं उसे तोड़ नहीं सकता। हरीश चुप हो गया, लेकिन उसने गोपाल को फंसाने की योजना बना ली। झूठा इल्जाम। राजा साहब जब 5 दिन बाद लौटे तो हरीश दौड़कर गया और बोला, मालिक, गोपाल ने आपकी तिजोरी से गहने चुरा लिए। राजा साहब चौंक गए। उन्होंने तुरंत गोपाल को बुलाया। गोपाल, सच बताओ, क्या तुमने गहने निकाले? गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। नहीं मालिक, मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। राजा साहब ने तिजोरी की तलाशी ली और आश्चर्य, सब कुछ ज्यों का त्यों रखा था। बट सच सामने आया। राजा साहब ने हरीश से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि गोपाल ने चोरी की? हरीश घबरा गया और बोला, मैंने बस अंदाजा लगाया था। राजा साहब को सब समझ आ गया। उन्होंने हरीश को घर से निकाल दिया और गोपाल से माफी मांगी। गोपाल, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा विश्वास और भी पक्का कर दिया। अब से तुम केवल सेवक नहीं, मेरे परिवार के सदस्य हो। गोपाल को राजा साहब ने अपने बच्चों का शिक्षक बना दिया और उसका सम्मान पूरे गांव में बढ़ गया। सीख, ईमानदारी वो धन है जो खो नहीं सकता। भरोसा वो नींव है जिस पर जिंदगी का सबसे मजबूत घर बनता है।